है ना, हम तो भिखारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, तो वो देने वाले हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इंडिया अब पाकिस्तान इंडिया का कंपेयर नहीं। इंडिया का साथ इस वक़्त ज़रूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपने जो हैं इनके साथ ताल्लुकात, पॉलिटिकल ताल्लुकात वो बेहतर बनाने चाहिए। लेकिन ये कुछ इस तरह की वजूहात हो जाती हैं, कोई ना कोई मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया से नहीं बना सकता। हाँ, इंडिया स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपको जितने ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर सकता है वो कर रहा है, अपनी फुल कैपेसिटी पर कर रहा है। पाकिस्तान नहीं उस कैपेसिटी पर कर सकता। चाइना अपनी फुल कैपेसिटी पर कर रहा है। अगर मैं बात करूं यूएस की, यूएस ने मना किया था इंडिया को रशिया से ऑयल लेने के लिए, लेकिन इंडिया ने ये कहा कि आप कौन होते हो। इंडिया ने बहुत धड़ल्ले से रशिया से ऑयल लिया और आगे एक्सपोर्ट भी किया। क्यों पाकिस्तान यूएस के हथकंडों में आ जाता है और भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में, भारत के दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर है इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी और नॉन मुस्लिम कंट्रीज के लिए, उसके बारे में पाकिस्तानी नौजवान क्या कहेंगे, वो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष इंटरटेनमेंट टीवी। वैसे आप सभी को मालूम होगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, जिसमें अमेरिका ने सभी देशों पर प्रतिबंध लगा रखा है। कोई भी रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत ने तेल भी खरीदा और उनसे आपसी ताल्लुकात भी बेहतर बनाए, और नरेंद्र मोदी और पुतिन दोनों गले मिले, जिसमें पाकिस्तान से रहा नहीं गया। देख, भारत का पीएम और रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रशिया एक बड़ा मुल्क है। अब जिस तरह रशिया, अमेरिका, चाइना ये बड़े मुल्क है ना, इस तरह इंडिया भी बड़ा मुल्क है। वो G7 का हिस्सा है। उनका जो बजट है, जो उनका टर्नओवर है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप ये कंपेयर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि इंडिया रशिया के साथ हाथ क्यों मिला रहा है, उनकी पॉलिसीज़, उनकी पावर, वो इंडिया की पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। इस वजह से वो जो दूसरे बड़े G7 के मुल्क हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, क्योंकि एज़ ए नेशन हम बहुत दूर हैं। हम पाकिस्तानी परिस्थिति का शिकार हैं। हमारे मामलात पिछले 70 सालों में बिगड़े हैं। हमारा वो मुल्क है जिसने कभी जर्मनी जैसे मुल्क को कर्ज दिया था और आज हम कर्ज में डूबे हैं। बेसिकली तंज कर रहे हैं हमारे लीडर्स पर। अच्छा सर, अब सवाल यहाँ ये बनता है कि इस वक्त इंडिया के रशिया के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात जो है वो अच्छे हैं। जब अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, इंडिया ने कहा कि आप कौन होते हो हमें मना करने वाले। धड़ल्ले से उन्होंने रशिया से ऑयल लिया। आप मुझे ये बताएगा इस सब में आप क्या कहेंगे। इंडिया जिसके साथ चाहता है ताल्लुकात कायम करता है, खवा वो मुस्लिम कंट्रीज हो, खवा वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज। जी बिल्कुल, देखिए वो पावर में है ना, उसका हमारे पास फिगर नहीं है। लेकिन आप अपने पैसे को और इंडिया के पैसे को कंपेयर करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कभी हम आगे होते थे, अब कितना पीछे हैं। वो मुल्क पावर में है और जो पावर में होता है हमेशा लोग उसी की तरफ झुकाव होता है। दूसरे जितने भी बड़े मुल्क हैं, वो जब इंडिया और पाकिस्तान में चूज़ करना पड़ेगा ना, तो वो ऑफिशियली वो इंडिया को ही चूज़ करेंगे ना। हम तो भिखारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, तो वो देने वाले हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इंडिया अब पाकिस्तान इंडिया का कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, एज ए नेशन और हमारे जो मुल्क का एज ए मैशियत जो हमारी है, तो वो कुछ भी नहीं है। दुनिया इंडिया की तरफ झुकाव करेगी। उसका आप टर्नओवर देखें ना इंडिया का, तो हम हमारे जितने भी ये अरब कंट्रीज़ हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ मुआहदे करके इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता। उसके बाद वो मुआहदा करके इम्प्लीमेंट भी हो रहा है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी सोचनी है। एक सच का सामना करें, एज ए नेशन हम बहुत पीछे हैं, इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अब उसको मेन खतरा है चाइना से, इंडिया को। और चाइना से बचने के लिए उसको इस खिते में अगर कोई अपना स्ट्रॉन्ग कोई कंट्री मिल रही है तो वो चाइना तो खुद अपील कर चुका है कि इंडिया आप हमारे साथ आओ, अमेरिका और ताइवान को छोड़ो, हमें आपके साथ की जरूरत है। इसके अलावा एक ये भी स्कीम बनाई गई है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम भी बिल्ड कर ली है चाइना ने, और वो ये कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स हमें हमारी टीम को जो है वो सपोर्ट करें, उनको खेलना सिखाएं। ये सब एक पॉलिटिकल मूव होती है। मे बी ऐसा हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब एक पॉलिटिकल मूव है। इंडिया के चाइना के साथ कभी ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते लद्दाख की वजह से। इनके चाइना क्यों अप्रोच कर रहा है बार बार इंडिया। चाइना सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तौर पे ग्लोबली अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए इस तरह कर रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। फिर वो यूएस के साथ भी तो खड़ा हो सकता है, यूएस को भी तो अपने साथ ला सकता है। व्हाई इंडिया। इस वक्त यूएस जो है, ये अभी जो ये इंडिया के साथ मामला हो रहे हैं ना, ये एशियाई खिते के लेवल पर हो रहे हैं। जो यूएस के साथ आप कहती हैं वो एक ग्लोबली है। इनकी दोनों इकोनॉमिक कंपेटिटर हैं एक दूसरे के, अमेरिका और ये। और मे बी आने वाले दौर में अमेरिका जो है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाए और चाइना नंबर 1। सो उसके साथ उसका एक ग्लोबल थर्ड नंबर पर तो इंडिया ही आ रहा है ना, इसीलिए तो दोनों कंट्रीज चाह रही हैं कि इंडिया का साथ हमें मिल जाए। इंडिया का साथ इस वक्त ज़रूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपने जो हैं इनके साथ ताल्लुकात, पॉलिटिकल ताल्लुकात वो बेहतर बनाने चाहिए। लेकिन ये कुछ इस तरह की वजूहात हो जाती हैं, कोई ना कोई मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया से नहीं बना सकता। हाँ, इंडिया स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपको जितने ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर सकता है वो कर रहा है, अपनी फुल कैपेसिटी पर कर रहा है। पाकिस्तान नहीं उस कैपेसिटी पर कर सकता। चाइना अपनी फुल कैपेसिटी पर कर रहा है, रशिया अपनी फुल कैपेसिटी पर कर रहा है, अमेरिका क्योंकि वो खिता ही दूसरा है तो उस तरफ से कर रहा है।
सो ये एक पूरी खिचड़ी पकी हुई है, एशियाई खित्ते की अलग खिचड़ी है, ग्लोबली एक अलग खिचड़ी। ठीक हो गया सर। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया जो है वो यूएस के हथकंडे में भी नहीं आ रहा। यूएस ने मना किया था कि रशिया से ऑयल मत लो, लेकिन फिर भी इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया और अब इस वक्त इन दोनों के ताल्लुकात बहुत बेहतर जा रहे हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? रशिया इस वक्त हमारे एशियाई खित्ते में सबसे ज़्यादा ऑयल के ज़खायर रशिया रखता है। जबकि हमने भी नहीं लिया, हम भी अमेरिका के हथकंडों में आ गए, लेकिन इंडिया नहीं आया, क्यों? हमने लिया नहीं, हम तो अभी भी लेना चाह रहे हैं, वो हमें देना नहीं चाह रहे। रशिया जो है वो हमें देना नहीं चाह रहा। तो वो इंडिया को क्यों देना मैं चाहते आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका की उसमें मुदाखलत है। इस वजह से रशिया जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर मे भी। अब ये रूमर था क्या था कि उस प्रेसिडेंट की तरफ से ये बयान भी आया था प्यूटन की तरफ से कि आप अगर उसकी इमरान खान की हुकूमत वापस ले आते हैं तो मैं तेल भी दूंगा, दूसरे ज़खायर भी दूंगा। ये तो ये एक पॉलिटिकल मूव की वजह से हुआ है पाकिस्तान में जो ये अनस्टेबिलिटी आ गई है हमारी अपनी गलती है ना? ऑब्वियसली। और हम अमेरिका की भी मानते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया के बारे में देखें, जिस तरह से उन्होंने धड़ल्ले से यूएस को मना किया कि आप कौन होते हो हमें मना करने वाले, हम तो लेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम इसलिए नहीं कह सकते कि हम इस वक्त अभी आप आजकल में ही देख लें, हम तो आईएमएफ के तरले डाल रहे हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो। आईएमएफ जो है उसमें 85% शेयर जो हैं वो उसके 87% शेयर जो हैं वो अमेरिका के हैं, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं। और अगर आपने अपना अमेरिका का प्रेसिडेंट एक इंडियन है। जी वो नहीं, मैं आपको आईएमएफ भी एक बॉडी है, उसको भी तो कोई कर्जे देता है ना। उसको जो मैक्सिमम कर्जा दिया हुआ है अमेरिका ने दिया हुआ है, जिसका 87% शेयर अमेरिका का है। और अगर आपने ये अप्रूव करवाना है लोन तो उसके लिए आपको 15% वोट की जरूरत होती है। अब अगर सिंगल अमेरिका ही नहीं आपको अप्रूव करता तो आप कभी नहीं कर सकते। हम तो अमेरिका के इतने नीचे लगे हुए हैं कि अभी डॉलर रेट स्टेबल करवाने के लिए हमें उसकी जरूरत है। अच्छा, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात हमें इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिलती? लाइक मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोगों को इतना अप्रूव करवाना पड़ता है और हम लोग आईएमएफ के नीचे लगे हुए हैं, ऐसा इंडिया के मामले में क्यों नहीं है? इंडिया तो जिससे चाहता है अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जो चाहता है वो कर लेता है। उसका इंडिया का खिता दो चार चीज़ें हैं। इंडिया का खिता हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इंडिया के पास ज़खायर हमसे काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया ने हमसे कम आईएमएफ से कर्जा लिया है, हमसे कम आईएमएफ की उसके ऊपर शराइत लागू हैं। हम माइनिंग नहीं कर सकते अपने डिफरेंट एरियाज़ में, हम पेट्रोल नहीं निकाल सकते, कोयले नहीं निकाल सकते, ज़खायर नहीं निकाल सकते, बिजली की खपत पूरी उस तरह से नहीं हम कर पा रहे, डिफरेंट वजूहात की वजह से जो भी है।